हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम सुनीता आहूजा के बारे में। सुनीता आहूजा के बारे में रिसेंट भी हमने बहुत सारी बातें की हुई हैं, जब जब उनके डिवोर्स की बात होती है, जब जब लेकिन आज इस दफ़ा जो इन्होंने इंटरव्यू दिया है, इससे पहले भी इन्होंने जो इंटरव्यू दिया है, जब भी गोविंदा की चीटिंग की बात होती है या गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात होती है, तो ये ना टिपिकल जो औरतों वाली सोच जिसको आप बोलेंगे, टिपिकल जो औरतें होती है ना, जिनकी सोच ये होती है कि अगर हस्बैंड से गलती हो रही है या तो उसकी बहू की, अगर किसी मर्द से गलती हो रही है तो गलती उसकी बीवी की है कि उसकी बीवी इसको केयर नहीं कर रही है इसलिए वो चीटिंग कर रहा है, या तो फिर गलती जो है वो सामने वाले पर्सन की है जो इसके साथ इन्वॉल्व हो रहा है। देखो, मैं मानती हूँ चीटिंग के अंदर गलती दोनों की होती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंसान गलत होता है ना, वो गलत वो होता है जो ऑलरेडी एक रिश्ते में कमिटेड होता है। उसको पता है, वो जान के चीट कर रहा है, उसको पता है कि वो एक रिश्ते में कमिटेड है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं। सामने वाला अगर पर्सन सिंगल है तो उसको भी गलती है, मैं ये नहीं बोलूँ कि उसकी गलती नहीं है, लेकिन अगर जिसकी गलती ज़्यादा है तो वो उस बंदे की गलती है, उस बंदे की गलती है जो एक रिश्ते के अंदर होते हुए, बीवी बच्चे होते हुए या शौहर और बच्चे होते हुए भी तो भी दूसरे रिश्ते के अंदर इन्वॉल्व है। मतलब सुनीता जी का ये है हिस्सा कि उनको अपने हस्बैंड को बदनाम भी करना है और उनको मासूम भी दिखाना है कि वो बहुत मासूम है। मतलब इल्ज़ाम दूसरों पे लगाना है, उनकी गलतियां बतानी है दुनिया को कि भाई वो देखो वो चीट कर रहे हैं, वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, मीडिया पर इल्ज़ाम लगा देना। अच्छा जी, ये ना शुरू दिन से पैटर्न रहा है, पहले मीडिया में आकर ये बातें करना कि हम दोनों अलग रहते हैं, ठीक है, ये वजह नहीं बताना कि हम दोनों अलग क्यों रहते हैं। जब मीडिया ने उस चीज़ को हाईलाइट बनाया, फिर आके मीडिया को शेम ऑन यू करना कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप लोग ऐसी बातें कर रहे हो, हम लोग अलग इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके बहुत सारे ऐसे रिलेटिव दोस्त आते हैं, हम शॉर्ट्स वगैरह पहन के। तो भाई ये पूरी बात पहले तो आपने नहीं बताई, और जो भी चीज़ें इनकी लीक होती हैं वो लीक होने के लिए भी तो कोई ऐसा रीज़न होता है ना, कहीं से तो लीक होती है, जो इनकी इतनी पर्सनल बातें लीक हो जाती है। इवन इनकी जो डिवोर्स की न्यूज़ भी हुई थी लीक, या इनकी जो ये एप्लीकेशन की न्यूज़ लीक हुई कि भाई ये लोग एप्लीकेशन दी हुई है इन्होंने डिवोर्स के लिए, तो ये सारी बातें हुई हैं। तो आपके कहीं ना कहीं लॉयर की तरफ से आई कुछ बातें, कुछ आपसे आई, तो ये जो भी मीडिया में घूम रहा है वो कहीं ना कहीं आप ही का दिया हुआ है। लेकिन नहीं, उस पर गुस्सा भी है कि मीडिया में बातें चल रही हैं तो वो बहुत अजीब अजीब चल रहा है। तो वो जो सारी अजीब चीज़ें दी हैं, जो सब कुछ दिया है, वो आप ही ने दिया है, कभी किसी इंटरव्यू में, कभी किसी जगह पे। मतलब आप बोलते जाओ, लेकिन अगर कोई और इस चीज़ को रिपीट कर रहा है तो वो गलत हो गया है। सुनीता जी का ये बिहेवियर बहुत ही अजीब है, और इससे पहले भी जो वो जिस तरीके से बिहेवियर था उनको गोविंदा को लेकर, और अभी भी अगर मैंने इनका ये वीडियोज़ या इससे पहले के वीडियोज़ देख रही हूँ ना, क्योंकि ये सेम तरीके की एक वीडियोज़ देती है जहाँ पर वो ये जता रही होती है कि भाई मैंने उसके लिए, गोविंदा के लिए ये छोड़ा, मैंने गोविंदा के लिए वो छोड़ा। आई नो कि औरत जताती है, औरत करती है, और अगर वो टूटी हुई हो, जब उसको उसके हस्बैंड ने आकर इतने बुरे तरीके से तोड़ा हो इस मकाम पर आकर, तो वो टूटती है, वो जताती भी है कि मैंने देखो उसके लिए उस टाइम पर ये छोड़ा था। बट अगर आपने छोड़ा था तो वो आपकी पसंद थी, आपकी चॉइस थी। यानी आपने बताया कि आपके माँ बाप ने जो रिश्ता चूज़ करके रखा था वो बहुत पैसों वाला था, आपने पैसों के लिए गोविंदा को चूज़ नहीं किया। क्योंकि अभी रिसेंट पैसों की बात हो रही थी कि गोविंदा जी ने कमाना शायद छोड़ दिया है, जिसकी वजह से सुनीता जी जो है इस तरीके के काम कर रही हैं, इस तरीके से उनको बदनाम कर रही हैं, क्योंकि अब वो फिल्में नहीं करते, वो अब काम नहीं करते, तो इसलिए वो। अच्छा, उसके बाद ना एक और चीज़ सुनीता जी की मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगी, जहाँ पर ये बोलती है कि हर चीज़ की ना एक एज होती है, चीटिंग की कोई एज नहीं होती, चाहे आपके बड़े बच्चे हो, चाहे छोटे हो, चाहे आप एंगेज्ड हो या आप कमिटेड हो। अगर आप चीटिंग कर रहे हो तो वो गलत है ही है। चीटिंग की कोई एज नहीं होती। यानी लोगों को लगता है कि अगर बच्चे बड़े हो गए तो ये चीज़ ज़्यादा बुरी है। भाई ये चीज़ उस टाइम भी उतनी ही बुरी है जिस टाइम पे बच्चे छोटे हैं। चीटिंग उस टाइम भी उतनी ही बुरी है अगर आप कमिटेड हो, अगर आप फियांसे है आपका, तो चीटिंग हर टाइम उतनी ही बुरी है, सेम ही बुरी है। ये कहना कि अब तो बच्चे बड़े हो गए, हर चीज़ की एक उम्र होती है, और ये सारी चीज़ें पता नहीं ये उम्र का बार बार क्यों बोलती हैं। यानी वो बार बार ये चीज़ बताती है कि 50 साल की उम्र तक मैंने भी सब कुछ किया, मैंने भी ये किया। और गोविंदा जी का भी यही कहती है कि हर चीज़ की ना एक उम्र होती है। 63 ईयर्स जो है वो आपकी ये सारी चीज़ें करने के लिए नहीं है। आपको जो है वो अब अपने आप को समझना चाहिए। उसके बाद उनको बड़ी शिकायत है कि उनके बच्चों को गोविंदा जी ने एक तरीके से शेल्टर नहीं दिया। अगर वो इस इंडस्ट्री में है तो उनके बच्चों को काम नहीं मिला, उनके बच्चों को उन्होंने आगे नहीं किया। अब ये सबका ना पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हाँ देखो, अगर आपके फादर या कोई भी ऐसा बंदा जो कि इंडस्ट्री से बिलोंग करता है तो उनके बच्चों को ना बड़ी आसानी से चांस मिलते हैं, तो ये कोई दो राय नहीं। और बाप आगे करे या ना करे, तो मुझे तो कभी कभी लगता है कि सिर्फ उनको उस वजह से भी मिल जाता है कि भाई ये गोविंदा का बच्चा है। और कुछ लोगों के कमेंट्स में रीड कर रही थी कि सुनीता जी ये जो आप इतना उड़ रही हो, तो हम सब आपको जानते भी गोविंदा के नाम की वजह से ही है। हाँ बिल्कुल, हम उन्हें गोविंदा की वाइफ के नाम की वजह से ही जानते हैं, बट लेकिन वो अपनी पहचान बना रही है। और जहाँ तक मुझे लगता है वो सारे इंटरव्यूज़ वगैरह कहीं ना कहीं हाइप में रहने के लिए, क्योंकि वो जिस तरीके से अपने बदलती है ना रूप। मतलब पहले बोलेगी गोविंदा जी के, अभी देखो ये आकर ये सारी बात बोली ना कि गोविंदा जी का एक तरीके से अफेयर चल रहा है, ये है वो है। उसके बाद
कल मीडिया में अगर बोलेंगी हमें और गोविंदा को देखकर अब मिल गई शांति, पड़ गया मुंह पे तमाचा। बहन अभी तुम 1 मिनट पहले, 1 दिन पहले तुम ही तो वो बंदी थी जो गोविंदा के अफेयर की बात कर रही थी, अपने डिवोर्स की बात कर रही थी, ये सारी चीज़ें बात कर रही थी, गोविंदा को एक अच्छा जो है वो हस्बैंड नहीं बता रही थी, एक अच्छा बाप नहीं बता रही थी, सारी चीज़ें। अब यही चीज़ अगर दूसरे कह रहे हैं तो वो बहुत बुरे हो गए हैं, उनके मुंह पे तमाचा मारने को रेडी हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा शुरू में देखो सिंपैथी थी, क्योंकि सुनीता जी एक ऐसी बंदी है जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपने घर को दिया, घर पर टाइम दिया, वो ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती। वो हमेशा गोविंदा जी की तारीफ़ें करती रहती थी, क्योंकि उन्होंने बहुत बार कपिल की शो में जब भी आती थी ना तब ये बोलती थी, मैं तो बोलती हूँ तुम कुछ करो, मैं तो बोलती हूँ कुछ करो। गोविंदा जी के जब भी अफेयर की बात निकलती तब, और हम सबको पता है कि गोविंदा जी के अफेयर्स कितना, ये कोई अभी नहीं आए हैं, कि कोई पहला अफेयर नहीं है जो गोविंदा जी का हमारे सामने आया है। गोविंदा जी के बहुत सारे अफेयर जो हैं वो ऑलरेडी भी इससे पहले चलते रहे, उनकी हर को एक्टर्स के साथ उनका जो है वो नाम जोड़ा जाता था। एक तरफ वो बोलती हैं कि 2025 जो है वो मेरे लिए बहुत मुश्किल किया है, एक तरफ वो कहती हैं कि मैंने उनको एक तरीके से, कभी वो कहती है कि मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया, कभी कहती है कि रंगे हाथों नहीं पकड़ा, जिस दिन पकड़ लिया उस दिन छोड़ के चली जाऊंगी, मेरी मोहब्बत तो बहुत है तो मेरी नफ़रत भी फिर इतनी ही है। तो वो उस तरीके के जो ये डबल वाले बयानात देती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अजीब होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। अब वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब कुछ लोगों को लगता है कि वो दुखी हैं। देखो शुरू में जब ये सारी चीज़ें की थी ना तो वाकई फील हो रहा था कि हाँ यार वो दुखी है। अब मुझे लगता है ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ नहीं है, क्योंकि इनको भी ये चीज़ समझ में आ गई है कि अगर कंट्रोवर्सी करेंगे तो कहीं ना कहीं व्यूज़ न्यूज़ में रहेंगे, कहीं ना कहीं लोग बुलाते रहेंगे, न्यूज़ में रहेंगे। भाई जो चीज़ आप पॉडकास्ट में बोल रहे हो क्या वो स्क्रिप्टेड होती है? क्या वो आप सोच के नहीं बोलते? क्योंकि जो चीज़ आप बोल रहे हो आपको पता है वो मीडिया लेगी, उस पर रिएक्शंस बनेंगे, मीडिया लेगी उन सारी बातों को, ये सब एक तरीके से हाईलाइट होगा कि गोविंदा और सुनीता जी क्या डिवोर्स ले रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से 2025 को बताया कि 2025 मेरे लिए अच्छा नहीं रहा है, और जो चीज़ें मैंने उस वक्त गोविंदा के लिए सुनी है वो अब नहीं सुनूँ मैं, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने ये कही है। और एक तरीके से यही बताया है कि भाई उनके लिए ये साल अच्छा नहीं रहा है, उनके रिश्ते के लिए, गोविंदा जी के साथ जो उनका रिश्ता रहा है या गोविंदा जी की जो सारी चीज़ें रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा अजीब रही हैं। और एक और बात उन्होंने कही है, कहीं ना कहीं इस बात का हिंट दिया जैसे शायद इन सब चीज़ों में उनके रिश्तेदार भी हाथ में है। उन्होंने किसी भाई को लेकर दिया है कि जो भाई होते हैं वो भी हाथ में होते हैं, उनको भी लगता है कि भाई मेरी फैमिली ख़राब हो गई है, मेरी फैमिली ख़त्म हो गई है तो उसकी फैमिली का भी रिश्ता उससे ख़त्म हो जाए। तो ये जो अजीब सी बातें कहीं ना कहीं ये हिंट दिया है कि रिश्तेदारों वाला हिंट जो उन्होंने दिया है। अच्छा इन्होंने ना कर्मा को लेके भी बात की है कि कर्मा, मैं तो बिलीव करती हूँ कर्मा पर, कि जो कर रहे हो वो मिलेगा ही, आपको दुख मिलेगा, आपको ऐसे होगा वैसे होगा। जब कर्मा पर ये सारी बात कर रहे होते हैं, मुझे ना ये चीज़ हमेशा नहीं समझ में आती कि आप दूसरों के लिए तो बोल रहे होते हो कि दूसरों को कर्मा मिलेगा या जो दूसरा दुख भोग रहा है वो कर्मा है, लेकिन जब आप वो चीज़ सह रहे हो, आपको जो दुख मिल रहा है, अगर आपका हस्बैंड इतने टाइम बाद अगर चीट कर रहा है तो वो चीज़ फिर कर्मा में नहीं बिलोंग होती। खैर ये कहना बहुत आसान है कि जो दूसरे को दुख मिलेगा वो उसका कर्मा होगा, लेकिन जो हमें दुख मिल रहा है वो कर्मा नहीं है। अब ये कर्मा है या नहीं है, ये दुख है या ये वाकई सच भी है या नहीं है। कुछ लोगों के ये भी थे कि भाई ये ना बहुत ज़्यादा गोविंदा जी को इतना कुछ कहती हैं लेकिन गोविंदा जी बहुत अच्छे कि गोविंदा जी रिप्लाई नहीं करते, और उसी कमेंट के नीचे बहुत सारे कमेंट्स थे कि हाँ शायद गोविंदा जी गिल्टी हैं इसीलिए रिप्लाई नहीं देते। देखो ज़रूरी नहीं है, ये मुँह फट हैं और ये मुँह पे बोलती हैं, दिल की साफ़ हैं, और ये सारी बातें लिखी हुई थी। अब देखो ये बातें मुँह फट होना, दिल का साफ़ होना, या वो सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। इसी तरीके से अगर कोई इंसान खामोश है, ज़रूरी नहीं है कि हर खामोश रहने वाला इंसान जो है वो गिल्टी हो। हमें वाकई नहीं पता कि गोविंदा जी कितना गिल्ट में है या नहीं है, लेकिन हाँ जो न्यूज़ आती है हम उस पर बात करते हैं, वो कहते हैं। अब गोविंदा जी कितना गिल्टी हैं नहीं है ये उन्हीं को ही पता है। हाँ वो रिप्लाई नहीं करते, उन्होंने सिर्फ एक ही बार रिप्लाई किया है, उसमें भी उन्होंने कहा कि सुनीता बहुत कुछ बोल जाती है, कर जाती है। तो उसी के रिप्लाई से मुझे ऐसा फील हुआ था जो उन्होंने उनके गुरुजी के लिए कहा था और जो पंडित जी के लिए उन्होंने कहा था, तो जिस पर एक कंट्रोवर्सी बन गई थी रिसेंट दिनों भी। अच्छा उन्होंने ना यहाँ ये बात कही कि शादी के लिए ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, आपके पार्टनर पर अगर ट्रस्ट टूट गया तो फिर क्या ही करना है, फिर क्या ही कैसी ही शादी। उसके बाद उन्होंने, और जो होस्ट है उन्होंने ये सवाल किया कि आजकल शादी के लिए लड़कियां जो है वो घर देखती हैं या बैंक बैलेंस देखा जाता है, तो वो उस तरीके से भी उन्होंने कहा कि आजकल तो शादी से पहले जो है वो मेडिकल टेस्ट भी करवाए जाते हैं। तो देखो मेडिकल टेस्ट को मैं यहाँ पर किसी गलत वे में नहीं ले जाना चाहना चाहिए, कि हमें पता है कि मेडिकल टेस्ट अगर करवा रहे तो अच्छी बात है यार, ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि जो ये आने वाली जो बच्चों के अंदर कोई ऐसी बीमारी हो या कोई आने वाली कोई ऐसी बीमारी जो पार्टनर्स के अंदर भी हो जाती है तो वो चीज़ ना हो। जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है आजकल तो इसमें मेडिकल टेस्ट तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, उसको तो हमें खुद कहना चाहिए हाँ अच्छी बात है भाई ये। उसके बाद फिर उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि मैं तो प्यार इतना करती थी, मेरे पापा बाप ने जो रिश्ता ढूंढा था वो तो बहुत पैसों वाला था, मैंने इनको चूज़ किया वो कुछ नहीं था, गोविंदा कुछ नहीं था। आई नो हमने आपकी जर्नी सुन ली, हमें आपकी जर्नी पता चल गई है। ये जब एक बार बोला गया, 2 बार बोला गया ना, ये अच्छा लग रहा था। अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जो है ना वो सिंपैथी के लिए कर रहा है, जैसे आपने बहुत महान काम किया।
अच्छा ठीक है, अगर आपने महान काम किया, लेकिन अगर आपने पार्टनर उस टाइम पे चूज़ किया, मैं मानती हूँ कि उनके पार्टनर इस टाइम पर अगर आकर उनको चूट किया है तो वो बहुत ज़्यादा वो दुखी भी होंगी उस चीज़ से। लेकिन अगर आपने उस टाइम जो चीज़ चूज़ की तो वो आप भी अपनी मोहब्बत में थी, आपने कोई एहसान नहीं किया है किसी पे। और फिर उन्होंने एक बात कही कि गोविंदा जी ने खुद तो अपनी इमेज साफ रखी लेकिन मेरी इमेज खराब करवा दी। मुझे मैनेजर जब बनाया था तो मैं तो सबसे पैसे मांगती थी, तो मैं तो गाली गलौज करती थी जब वो जिससे पैसे नहीं देते थे। तो मैंने गोविंदा को कहा कि तुमने अपनी इमेज सही बना के रखी है तो मैं छोड़ दूँ, मैं कर दूँ। अच्छा, फिर उन्होंने अपनी आइडेंटिटी पे बात की कि मैंने 55 साल की उम्र में अपनी आइडेंटिटी बनाई है। और अभी इन्होंने जो यूट्यूब चैनल बनाया वो उसकी बात करी थी कि मैंने अपनी आइडेंटिटी बनाई है सुनीता आहूजा। तो उस पर भी बहुत सारे कमेंट्स थे कि मैम आपको ये जो आईडी मिली है ना, ये जो नाम भी मिला है, गोविंदा की वाइफ की वजह से मिला है। हाँ देखो, पॉपुलैरिटी जो मिली है वो सुनीता आहूजा को गोविंदा जी की वाइफ की वजह से मिली है, क्योंकि सुनीता जी जो मशहूर हुई है वो गोविंदा की वाइफ की वजह से ही मशहूर हुई है, हम सबको पता है। लेकिन यूट्यूब की जो जर्नी रही है वो इनकी अपनी रही है, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। तो बिल्कुल इनको एक मिलता है, बेनिफिट मिलता है, बहुत ज़बरदस्त किस्म के बेनिफिट मिलते हैं अगर उनके पास कोई ऐसे एक्टर का नाम जोड़ा हुआ है साथ में कि वो उनकी वाइफ है, गोविंदा जी की वाइफ है। लेकिन हाँ, वो ट्राई कर रही हैं कि अब उनको उनके यूट्यूब जर्नी की वजह से उनको उनके नाम की वजह से जाना जाए। और पता है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि इन लोगों को ना डबल मेहनत करनी पड़ती है। शोहरत तो उनको मिल जाती है, लेकिन उनको अपना नाम बनाने के लिए कि भाई मैं सुनीता आहूजा हूँ, वो नाम बनाने के लिए उनको और डबल से ट्रिपल मेहनत करनी पड़ती है कि वो गोविंदा जी की वाइफ से हटकर लोग सुनीता आहूजा से पहचाने। उनके लिए उनको डबल मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, उनके पास बेनिफिट होता है कि उनको बहुत जल्दी लोग देखना शुरू कर देते हैं, उनको पब्लिक मिल जाती है, ऑडियंस मिल जाती है। बट कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज भी होता है इनके साथ। खैर, आप लोगों इन सब में क्या कहना है? आप लोगों ने इंटरव्यू देखा है, तो क्या सुनीता जी का अब ये सारी चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है क्लाउड चेजिंग है? क्या सीन है? क्योंकि इतना ज़्यादा बार बार और गोविंदा की तरफ से कभी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। या आपको भी लगता है कभी कभी कि गोविंदा जी और सुनीता जी दोनों ही मिले हुए हैं? तो खैर, आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।